कह दो कि ये झूठ है। मैं नहीं मान सकती कि जब मैं जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही थी तो तुम्हारा अफेयर तुम्हारी बॉस के साथ चल रहा था। ये सच है रिया, मेरा अफेयर मेरी बॉस के साथ चल रहा था। आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी एंड व्हाई? तुमने क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? रिया, अभी मैंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है, तो बस आधी बात पता है। और रियली विकास, अभी तुमने खुद अपने मुंह से कहा है कि तुमने मुझे चीट किया है। नाउ यू आर सेइंग कि ये सच नहीं है। रिया, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। प्लीज स्टॉप इट। हार्ट का ऑपरेशन हुआ है मेरा, दिमाग का नहीं कि मैं तुम्हारी ये फालतू बकवास बातों में आ जाऊंगी। प्लीज झूठ बोलना बंद कर दो। मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जब मैं जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही थी तो तुम किसी दूसरी औरत के साथ आशिकी लड़ा रहे थे। रिया, प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। तो बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बोलो। मैम, आपको तो पता ही है मेरी वाइफ रिया हार्ट की पेशेंट है। अब उसकी सर्जरी करानी है। मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी सब उसके इलाज में खर्च हो गई। मैम, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बेचारी रिया, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। वैसे तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। मैं तो कब से इसी मौके में थी। सॉरी मैम, मौका? हाँ, वो तुम्हारी हेल्प करने का मौका। थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट। मैम, धीरे धीरे करके मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अब आप चाहें तो मेरी सैलरी से भी कट कर सकती हैं। विकास, एक बात बताओ, तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो? मैम, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैम, आप चाहे मुझसे जितना चाहें उतना काम करा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इलाज के पैसे टाइम से देते रहना। काम तो मैं तुमसे करवाऊंगी, पर कोई दूसरा काम, और मुझे पैसे भी वापस नहीं चाहिए। क्या मतलब मैम? थोड़ा खुल के बताइए। खुल के सुनना चाहते हो? ठीक है, सुनो। जब तुम पहली बार इस ऑफिस में आए थे ना, मैं तुम्हें देखकर अट्रैक्ट हो गई थी, तुम्हारे पास आना चाहती थी और तुम्हें छूना भी चाहती थी। अब अगर तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना होगा। मैम, ये आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? एक तरफ मेरी वाइफ जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आप मुझे ये सब करने को बोल रही हैं। ठीक है, देन द डील इज क्लोज्ड, यू कैन गो नाउ। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। सोच के रहे हो विकास, तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है या नहीं? अगर तुम्हारी हाँ है तो ये डोर लॉक कर दो और मेरे पास आ जाओ। सोच लो, सिर्फ मैं ही तुम्हारी बीवी को बचा सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आते हो तो तुम्हारी बीवी जिंदा भी रहेगी, वरना कुछ दिनों बाद तुम्हें अपने हाथों से अपनी बीवी की अर्थी उठानी पड़ेगी। चॉइस इज योर्स। डोर लॉक कर दो और मेरे पास आ जाओ। मैं समझ जाऊंगी तुम्हारी हाँ है, और अगर तुम्हें ये सब नहीं करना तो तुम जा सकते हो, लेकिन दोबारा ना ही मेरी लाइफ में आना और ना ही मेरे ऑफिस में। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? रिया तो वैसे ही अपनी बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में मैं तुम्हें ये बात बता के और परेशान नहीं करना चाहता था।
पर वैसे भी क्या बताता मैं तुम्हें, ये मेरी जिंदगी का बहुत ही घिनौना सच है। तुमने वो जॉब छोड़ दी। तुम्हारे डिस्चार्ज होते ही। सॉरी विकास, आई एम रियली सॉरी। एक जंग से मैं लड़ रही थी जिंदगी और मौत की, और एक जंग से तुम लड़ रहे थे इज्जत और रिस्पेक्ट की। हम दोनों जीत गए। आई एम सॉरी। आई लव यू रिया, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। कभी नहीं।